किसानों की मौत पर लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जवाब। कहा, कृषि मंत्रालय के पास किसानों के मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार। 2 दिसंबर को अमित शाह करेंगे सहारनपुर का दौरा। बूथ अध्यक्षों की लेंगे बैठक। अयोध्या में महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। कहा, अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी। बांदा और महोबा पहुंची समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा। जनसभा को अखिलेश यादव ने किया संबोधित। कहा, योगी सरकार चाहिए या फिर योग्य सरकार। पश्चिमांचल लाइव के प्रायोजक हैं। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद। वंदे मातरम पश्चिमांचल लाइव आप देख रहे हैं। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत मुजफ्फरनगर की बड़ी खबर के साथ करेंगे। 2013 के दंगे के 5 आरोपी बरी किए जा चुके हैं। आगजनी, लूटपाट और सांप्रदायिक दंगों का आरोपी था। मुजफ्फरनगर के एडीजे 6 ने सुनाया ये फैसला। तो फुगाना थाने के बहावड़ी गांव का ये मामला था। मुजफ्फरनगर 2013 के दंगे के 5 आरोपी बरी हैं। आगजनी व लूट का 5 पर मुकदमा दर्ज था। फुगाना थाने के बहावड़ी गांव का था ये मामला। तो बड़ी जानकारी आपको मुजफ्फरनगर से जुड़ी दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर के एडीजे 6 ने ये फैसला सुनाया है। तो फुगाना थाने के बहावड़ी गांव का ये पूरा मामला था, जहां 2013 के दंगों के 5 आरोपी बरी किए गए हैं। आगजनी, लूटपाट और सांप्रदायिक दंगों का आरोपी था। और आपको ये भी बताते चले कि मुजफ्फरनगर के एडीजे 6 ने ये फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी किया है। तो मुजफ्फरनगर से बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। आगजनी, लूटपाट और सांप्रदायिक दंगों के आरोपी थे जिनको बरी किया गया है। मुजफ्फरनगर के एडीजे 6 ने ये फैसला सुनाया है। फुगाना थाने के बहावड़ी गांव का ये पूरा मामला था। 2013 के सांप्रदायिक दंगों का था ये पूरा मामला। मुजफ्फरनगर के एडीजे 6 ने ये फैसला सुनाया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुजफ्फरनगर से। 2013 के दंगे के 5 आरोपी बरी हैं। आगजनी, लूटपाट और सांप्रदायिक दंगों का था ये आरोप। आपको बताते चले कि मुजफ्फरनगर के एडीजे 6 ने ये फैसला सुनाया है। तो फुगाना थाने के बिहावड़ी गांव का ये पूरा मामला था, जहां पर सभी आरोपियों पर आगजनी, लूटपाट समेत तमाम जो मामले थे वो दर्ज थे। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के सहारनपुर का दौरा करेंगे। बताते चले कि अमित शाह का यूपी का ये दूसरा दौरा है। वहीं सहारनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान पवारका में बीजेपी के दोनों दिग्गज नेता एक जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की गई हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री राज्य सरकार का कल कार्यक्रम है यहाँ पर, और इसके लिए उनके जो आने का कार्यक्रम है उसके हिसाब से हेलीपैड की सुरक्षा व्यवस्था, मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था तथा उसके बाद मंच के में और यहाँ पे आने वाले जो आगंतुक हैं जो बैठे हैं आपने देखा उनके लिए व्यवस्था की गई है। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गेस्टेड ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। साथ ही जो पब्लिक यहाँ पर आएगी उनके लिए किसी प्रकार की उनकी को असुविधा ना हो, इसके लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल दिए गए हैं इस जो स्थल है इसके दोनों तरफ, ताकि जो देहात की तरफ से आ रहे हैं उनके लिए भी पर्याप्त पार्किंग स्थल रहे और जो शहर की तरफ से आ रहे हैं उनके लिए भी रहे। और उधर बागपत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ये कहा कि सारे कानून अभी वापस नहीं हुए हैं। जिन मुद्दों पर लड़ाई है आज हमने सुना है, मुकदमे भी वापस ले लिए, अच्छी बात है। कानून वापस भी लिए गए हैं, वो भी अच्छा है। एमएसपी पर ये बात कही है।
नहीं होने लग रहे भी सारे थोड़ा ही वापसी हुए जिन मुद्दों पर लड़ाई है। आज भी हमने सुना कि भाई मुकदमे भी वापसी ले लिए, तो अच्छी बात है। कानून 3 कानून वापसी ले लिए थे, में भी बहुत बढ़िया। अब जो MSP है MFC पे है बात, तो 4 तारीख में उसकी भी बात हो रही, तो हो जाएगी। सरकार को क्या बैकफुट पाने की वो है बातचीत, बैकफुट का है तो समझौता है। ये तो समझौता कर रहे, जो किसानों का हक है उसका वो कर रहे, कोई एहसान थोड़ा ही कर रहे हैं किसानों पे। और वहीं नोएडा में ट्विन टावर गिराने की समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी को 3 महीने का वक्त भी दिया था। वहीं सुपरटेक ने आखिरी दिन 2 एजेंसियों के नाम अथॉरिटी को भेजे और एजेंसियों को ट्विन टावर तोड़ने के लिए अतिरिक्त 6.5 महीने का वक्त मांगा है। बताते चले कि प्राधिकरण अपनी अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जल्द सौंपेगा। और उधर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के पूर्व शोध छात्र ने AMU प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल शोध छात्र डॉक्टर दानिश रहीम का ये आरोप है कि बीते 22 दिसंबर 2020 को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AMU को संबोधित किया था, तो उनकी तारीफ में मैंने मीडिया के सामने एक बाइट रखी थी, जिसकी वजह से भाषा विज्ञान विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर उसे परेशान कर रहे थे और जो मुझे भाषा विज्ञान से PhD की डिग्री हासिल होनी थी उसे वापस कर दूसरी डिग्री देने की बात कह रहे हैं, जिसकी शिकायत उसने हायर अथॉरिटी से लेकर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी की है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने AMU को संबोधित किया था, तो उनकी तारीफ में मैंने मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक बाइट दिया था। मुझे नहीं पता था उसका अंजाम क्या होगा। जिस तरह मोदी जी ने AMU की तारीफ की, मैंने मोदी जी की तारीफ की कि किस तरह वो देश को साथ देकर चल रहे हैं। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक विभाग जो है मुसलमानों का, जो मुसलमान डरता है BJP से, उसे भी साथ देकर चल रहे हैं। उस विषय पर मैंने सबको अपना वो वीडियो जो आया था मेरे पास, मैंने सबको भेजा, अपने चेयरमैन को भी भेजा। तो मेरा वाइवा हुआ 8 फरवरी को। उससे 2 या 3 दिन पहले मेरे चेयरमैन ने मुझे बुलाया और कहा कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपको इस तरह की बाइट नहीं देनी चाहिए, किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोलना चाहिए, और आपकी भाषा से, आपके इंटरव्यू से लगता है कि आप राइट विंग के आदमी हैं। 3 दिन बाद मेरा वाइवा था, मैंने उस चीज़ को लाइटली लिया, मैंने खामोशी से अपना वाइवा दिया, मेरी डिग्री अवॉर्ड हो गई। उसके बाद कोविड-2 की वेव आई, सब तितर-बितर हो गया। फिर 25 जून से मेरे चेयरमैन ने सियासत करी मेरे खिलाफ, यहाँ लेटर वहाँ लेटर, कंट्रोलर साहब को मिसगाइड किया, वाइस चांसलर साहब को मिसगाइड किया, और 4 अगस्त 2021 को मेरे खिलाफ एक लेटर जारी करा दिया कि आपका जो भाषा विज्ञान की डिग्री मिली है वो डिग्री आपको गलती से मिल गई है, आपको लैम्प की PhD की डिग्री मिल गई है। अब आप बताइए, देश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिससे दुनिया के लोग पढ़ने आते हैं, क्या वो अनजाने में डिग्रियां बांट रही है, वो भी हायर एजुकेशन की? कहीं ना कहीं उनको अंदेशा है कि मेरा अपॉइंटमेंट जब होगा तो वो उस चीज़ का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा जो वो डिपार्टमेंट में तानाशाही कर रहे हैं। और उधर कैराना शामली के कांधला में मनचले ने युवती के साथ छेड़छाड़ की है, जिसके बाद युवती ने शोर मचाया। इस दौरान आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर मनचले को मौके पर ही दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसी दौरान भीड़ में खड़े किसी एक व्यक्ति ने मनचले की पिटाई का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। वहीं जब इस पूरे मामले में कांधला थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कपिल से बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, जबकि ये पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कैराना के कांधला में लगातार मनचलों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते आए दिन मनचले हवालात जा रहे हैं और लगातार जेल पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कांधला कस्बे की पूर्वी यमुना नहर पटरी पर देखने को मिला है, जहां पर एक मनचले ने युवती के साथ छेड़छाड़ की है। इस दौरान युवती ने छेड़छाड़ के बाद शोर मचा दिया, जिसके बाद वहां पर आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और भीड़ में खड़े किसी एक व्यक्ति ने मारपीट का एक वीडियो मनचले का सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसकी कस्बे में लगातार चर्चाएं हो रही है। वही मामले में कांधला थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कपिल का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, जबकि पूरा मामला क्षेत्र में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन मोहम्मद बिलाल के साथ नासिर अली, नेटवर्क 10, कैराना, शामली। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। अरे भगवान, क्या निहार रही हो? कुछ नहीं जी, सोच रही हूँ कि आज हम भी इस लायक हुए कि अपनी बेटी को अच्छे से विदा कर पाए, वरना मैं तो सोचती थी अपनी छोटी सी किसानी भी कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है। कहाँ हम अपनी बिटिया को कुछ दे पाते। सच कह रही हो। वो तो भला हो सरकार की ईमानदार सोच का, जिसकी वजह से हमारे जैसे न जाने कितने किसानों का कर्जा माफ हो गया और पीएम किसान योजना से मिलने वाले पैसों की वजह से खाद पानी के लिए दोबारा किसी साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़ा। इसीलिए आज इज्जत से सर उठाकर जी पा रहे हैं। हाँ। गरीब को अनाज अनाजा किया, किसान का कर्जा माफ, पिछले पेमेंट जो रोके थे किया गन्ने का बकाया साफ। अरे बुढ़ो एम्स बनाए हैं, घर घर में पानी लाए हैं, गांव शहर की सड़कों को सबको चौचक बनवाए हैं, सबको चौचक बनवाए हैं। जो दिल्ली दूर होती थी अब उसको पास लाए हैं। पहले बर्थडे मनते थे अब श्रद्धा के दीप जलाए हैं, श्रद्धा के दीप जलाए हैं। बेटियां सुरक्षित भई, मिली खुशियां सभी को नई, खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सपना समझते हैं आप, जो रात को चैन से सोने ना दे। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की तरफ। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितना ज़्यादा संक्रामक और खतरनाक है, इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका समेत अत्यधिक जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी लोगों को 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य बता दिया है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर गाजियाबाद किस तरीके से अलर्ट पर है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसी को जानने के लिए नेटवर्क 10 संवाददाता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी भावतोष शंकधर से खास बातचीत की है। देश अभी कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दर्द से उभरा भी नहीं था, तो वहीं दूसरी ओर अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दहशत मचाई हुई है। आखिर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर गाजियाबाद प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके से इसको रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवतोष शंकर मौजूद हैं। इनसे कुछ कहना चाहेंगे?
क्योंकि जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से तैयारियां कर दी गई। एयरपोर्ट पर भी टीमें लगाई गई जहाँ पर टेस्टिंग होगी, और जो भी अगर कोई आता है तो उनकी गाइडलाइन के हिसाब से टेस्टिंग भी की जाएगी और कॉन्टैक्ट टेस्टिंग भी की जाएगी। क्या हॉस्पिटल वगैरह तैयार किए गए हैं ओमिक्रॉन के अगर पेशेंट मिलते हैं? मुझे बताया है कि संतोष मेडिकल कॉलेज में 20 बेड के लिए और 20 बेड ही संजय नगर DCS अस्पताल में इसके लिए भी रिजर्व कर दिए गए। आवश्यकता पड़ेगी तो और अस्पताल और बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। जैसे फॉरेन से जो पैसेंजर आ रहे हैं डेली के, तो कितनी संख्या है जो जिनके लिए टेस्टिंग वगैरह की जा रही है? ये प्रतिदिन विभिन्न रहती है, 50-60 तक भी आ जाते हैं और कम भी पेशेंट होते हैं। टेस्टिंग हो पा रही है? कितनी कुछ टेस्टिंग आप लोग कर पा रहे हैं? सभी के जो गाइडलाइन के हिसाब से टेस्टिंग होती है और इनको ICC से मॉनिटरिंग किया जाए। बाकी अधिकारियों को किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं ओमिक्रॉन को लेकर? इनके लिए सरकार गाइडलाइन के हिसाब से इनके ICC द्वारा इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और इनका जो नियम है उसके हिसाब से इनकी टेस्टिंग भी की जाएगी। ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवतोष सखदर, जिन्होंने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। लगातार जो शासन की दिशा निर्देश है उनका पालन किया जा रहा है। वसीम अहमद, नेटवर्क 10, गाजियाबाद। बदायूं के बिलसे थाना इलाके के नरैनी चौराहे पर बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे पेट्रोल पंप कर्मियों से बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर 2 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ वर्मा का ये कहना है कि पीड़ित के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी लुटेरों की तलाश की जा रही है। ये थाना बिलसी क्षेत्र की घटना है, जहाँ पर ये नरैनी चौराहे के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले व्यक्ति हैं राम खिलाड़ी, जो पेट्रोल पंप से कैश लेकर के और थाना क्षेत्र बिलसी की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में पीछे से 3 बदमाश जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, इन्होंने इनसे पेट्रोल पंप का पता पूछने के नाम पर बाइक रोकी और इनकी बाइक पर ही इनके पीछे जो चौकीदार बैठा था उसके हाथ में एक बैग था जिसमें ये 2 लाख रुपए रखे थे। ये कैश बैग छीन करके ये बदमाश भाग गए। मथुरा जनपद में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 10 मामले पाए जा चुके हैं, जिनमें से 9 विदेशी मामले भी शामिल हैं। अभी तक पाए गए सभी कोरोना पॉजिटिव मामलों में नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता बरती जा रही है। चारों तरफ टेस्टिंग पर बल दिया जा रहा है। कोरोना प्रभारी डॉक्टर भूदेव सिंह का ये कहना है कि मथुरा जनपद में अब तक 10 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ गए हैं, जिनमें से 9 विदेशी मामले शामिल हैं और उनका ये कहना है कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, कंट्रोल में है और टेस्टिंग को और प्रभावी किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि अभी तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों में नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, पिछले अगर बैक में जाए तो हमारे 10 दिन पहले कोई केसेस नहीं था जनपद मथुरा में और लगातार हमारे करीब 20 दिन कोई केस नहीं निकला है। इस हफ्ते में हमारे लगातार केसेस मिल रहे हैं और जनपद मथुरा में अब तक 10 लोग कोरोना के पॉजिटिव आ चुके हैं। एहतियात के लिए हमारे द्वारा लगातार प्रचार प्रसार कराया जा रहा है और वृंदावन में हमारे जो पॉजिटिव निकले उस एरिया को कंटेनमेंट जोन हॉट स्पॉट बना दिया गया है। वहाँ सैनिटाइजेशन का भी काम किया जा रहा है, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है और सैम्पलिंग भी कराई जा रही है। मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेवा अस्पताल और जन सेवा अस्पताल को सील कर दिया था, लेकिन ये दोनों अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस की अवहेलना करते हुए अभी भी चलाए जा रहे हैं। दरअसल मरीजों के साथ और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले इन सेवा और जन सेवा अस्पताल के गैर कानूनी रूप से खुलने की बाबत जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार से की गई तो इस दौरान उन्होंने कहा कि ये अराजकता का मामला है और वो जल्द ही जांच कर सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। सील लगाई गई, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था इसलिए सील लगाई गई, गलत थे। अब सील लगाने के बाद ये तो ऐसा तो होता नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग कोई वहाँ पे बैठे। अब ये तो अराजकता की बात है कि उन्होंने सील तोड़ ली, ये तो गलत चीज है। और उधर गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता किशोर की कोई ठोस जानकारी न मिलने के बाद परिजनों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग थाने में इकट्ठा हो गए और गायब छात्र के परिजनों ने पुलिस पर पूरे मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बताते चले कि परिजनों ने ये बताया है कि 3 दिन से लापता 15 साल का छात्र तुषार ट्यूशन से शाम तक घर न लौटने पर इसकी शिकायत पुलिस में की गई, लेकिन अभी तक पुलिस छात्र की तलाश नहीं कर पाई है, जिसको लेकर परिजनों में भारी आक्रोश और गुस्सा दिखाई दिया। देखिए
यही कहूँगा कि पुलिस काम कर रही है, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो परिवारजन इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि भाई पुलिस किस तरीके से अपना काम कर रही है, सुस्ती से काम कर रही है, एक्टिव होकर के नहीं कर रही है, उसके लिए हम लोग आए हैं और हमने वार्ता की है यहाँ पर। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तक पुलिस जो है इसमें निश्चित कुछ ना कुछ। ग्रेटर नोएडा टोल प्लाजा के सुरक्षा कर्मी के साथ बुलंदशहर के आरटीओ के कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की। इस दौरान सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आरटीओ के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बदायूं जिले के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला बरन में 2 दिन से लापता युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं एसएसपी डॉक्टर औपी सिंह ने ये घटनास्थल का मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया, निरीक्षण किया। इस दौरान कोतवाली पुलिस को जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बरन थाना सहसवान जनपद बदायूं की घटना है। ये आज प्रातःकालीन किसी गांव के 26 वर्षीय रामप्रसाद का यहाँ शव मिला है जी। और देखने से लगता है कि गर्दन गला रेत करके उनकी हत्या की गई है। इस संदर्भ में भी परिजनों ने कोई एनिमिटी या कोई अन्य बात नहीं बताई है। हम लोगों ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसमें परिजनों से तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा कि जिन्होंने हत्या की होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और उधर मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली इलाके के जीटी रोड पर स्कूटी सवार गुड़ व्यापारी से बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार व्यापारी घर से गुड़ मंडी जा रहा था और इसी दौरान 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की इस घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हमारे मित्र हैं बाबू भूषण लाल, गुजर गए अभी 8 दिन पहले। उनका लड़का है मुकेश कुमार जैन, इनकी मंडी में आड़त की दुकान है। तो ये काशीराम मोहल्ले से अपने घर से दुकान के लिए चला। दुकान के लिए जब चला स्कूटी पे, इस होंडा स्कूटी पे, तो यहाँ आसपास ही पैदल रोड के आसपास ही एकदम इसे पीछे से एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए और उन्होंने एकदम इसको साइड मार के रोक लिया। रोक करके 2 लोग उतरे और उन्होंने पिस्टल लेकर के इसे दिखा के कहना रुपये दे डिग्गी खोल। इसने कहा इनको मेरे पास रुपये नहीं है। उन्होंने एकदम थैला देखा, आगे रखा था, उसमें 1.5 लाख रुपये थे, दुकान के कागज थे। वो एकदम थैला उठा लिया, इसे कहा फिर डिग्गी खोल। इनने एकदम भाग। और उधर अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर रोडवेज बस और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में आपको बता दें कि कार सवार 3 लोग घायल हो गए और जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही डिडौली कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। ये जोया संबल ओवरब्रिज पर फरीदाबाद से एक परिवार जा रहा था बरेली अपने बेटे को दिखाने के लिए। राजकुमार अरोड़ा जी उनका नाम था और इनोवा से बस में टक्कर हुई है। रोडवेज बस थी बरेली डिपो की। दोनों के आमने सामने टक्कर में एक दुखद हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। बाकी 3 लोग घायलों को यहाँ लाया गया था जिला अस्पताल में, जिनमें से 2 को रेफर कर दिया गया। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not dad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें।